आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने इन महाशय की बात की थी। कमेंट बॉक्स मैंने ऑफ कर दिए हैं मेरे भाई। मैं एक बात बता दूं कि ये जो आप बोल रहे हो ना, इन्हीं के साथ के ही हैं जिन्होंने इसको उजागर किया था। ठीक है, और कुछ इसमें हिंदू भी है। और देखिए, धर्म को लेकर कभी भी टिप्पणी ना करें, मेरी आपसे विनती है ना। ये पाकिस्तान की साजिश है, आईएसआई की बड़ी साजिश है। मैंने आपको बोला था, और देखिए इंडिया टुडे की खबर ने इस लिंक को एस्टैब्लिश कर दिया है। मैं आपको बता रहा हूं कि आईएसआई की तगड़ी साजिश है कि भारत में दंगे करवाएं, और इसमें बांग्लादेश भी साथ है इनके, और अब टर्की भी साथ आ गया है। तो बात करेंगे किस तरीके से इनके आईएसआई लिंक जो है वो सामने आए हैं। लेकिन उससे पहले चाणक्य नीति का हम बात करते हैं। आज आखिरी दिन है कोर्स की, तो आप अवेल करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये टोटल 10 लेक्चर्स हैं, एक एक लेक्चर 2 से ढाई घंटे का, 600 के करीब वर्सेस, ज़िंदगी बदल जाएगी। नीति 70 कूपन कोड यूज़ करें, मात्र 300 रुपये का कोर्स है। तो बात ये है कि ये काम कैसे करता है। स्टेप 1, सबसे पहली चीज़, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कॉन्टैक्ट किया जाता है ऐसे लोगों को। किसके द्वारा? आईएसआई के द्वारा। आईएसआई के जो लेवल 2 के ऑपरेटिव्स होते हैं, सबसे ऊपर वाले ऑफिसर्स नहीं, जो लेवल 2 के, वो क्या करते हैं, वो नेटवर्क बनाते हैं, जैसे ज्योति मल्होत्रा के केस में हुआ था। उसके बाद इनको कांटेक्ट किया जाता है। अगर ये लपेटे में आ गए, पहले तो पूरी मैपिंग की जाती है कि कौन कौन एंटी इंडिया एक्टिविटी कर रहा है, या क्या हमारे कौन रेडार पे है। और अगर एक बार ये लपेटे में आ गए तो उसके बाद इनको पैसे, इनसे मीटिंग फिक्स की जाती है, इनसे बात की जाती है, फिर इनको पैसे दिए जाते हैं। तो स्टेप 2 में पैसे आएंगे। स्टेप 3 जो है एग्जीक्यूशन होता है। अब एग्जीक्यूशन के लिए बहुत सारे ये जो एजेंट एक तरीके से होते हैं, ये जो लोगों को हैं तैयार करते हैं, और उसके बाद वो फिर अपना काम करते हैं। अब इसमें बहुत सारे देश इन्वॉल्व हैं। जो भी भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहेंगे वो इन्वॉल्व होते हैं, और ये बहुत समय से चलता चला आ रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ये काम करती है, हर देश में करती हैं। RNAW भी कर रही है, CIA भी कर रही है। लेकिन ये अधर्मी ISI और बाकी ये जो चाइना है, ये सब क्या करते हैं, ये आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं, ये बेगुनाहों को मरवाते हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। बांग्लादेश में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, कोई औरत को उठा ले जा रहे हैं, मंदिरें तोड़े जा रहे हैं। ये एकदम ये साजिश है। टर्की जमात को पैसे दे रहा है, टर्की डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बांग्लादेश में बना रहा है, और लगभग हर एंटी इंडिया एक्टिविटी में पाकिस्तान और बांग्लादेश का हाथ है। ठीक है, ये है, बिल्कुल है। ओके, जो रिश्ते हमारे बहुत अच्छे थे वो खराब हो गए हैं। चाइना जो है वो पैसे से मदद कर रहा है, टर्की जो है वो डिफेंस और पैसे दोनों से मदद कर रहा है। अर्दोगान जो है वो एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहे हैं। वो दो तरीके से, एक तो डिफेंस में चाइना और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मजबूत करो, और दूसरा बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, भारत के जो सेंसिटिव बॉर्डर से है ना, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, यहां पे अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसको और बढ़ा दो। नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली आसाम, त्रिपुरा, और देखिए अभी भारत ने म्यांमार के ऊपर स्ट्राइक किया ड्रोन से। क्यों किया? यही अल्फा आई, सब लिंक्ड है एक दूसरे से, और उधर खालिस्तानी प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो ये जितने भी है ना, जाहिर सी बात है कि आईएसआई तो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी की हमने तो कुछ किया नहीं, हम तो जानते भी नहीं है कौन है। लेकिन जब इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो देखती हैं, तब पता चलता है कि जितने भी हैं ये सब आईएसआई के पैसों पे पल रहे हैं, और नहीं तो ये आईएसआई को कांटेक्ट करने की इन्होंने कोशिश की है। ठीक है, तो ये जो सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन है भारत में, अभी जैसे उत्तराखंड में फेक बाबास को देखिए, असली जो संत आपको मिलेंगे नहीं। संत कौन बन रहा है यहाँ पे? या तो कोई क्रिमिनल है, उसने अपने क्राइम को छुपाने, उसने भेष धारण कर लिया है। ठीक है, ये भी हो रहा है, और ये हर धर्म में हो रहा है। या तो जो है जिसको पैसा कमाना है, ठीक है, या आज तो धर्म का प्रचार नफरत फैलाने के लिए भी हो रहा है। जो असली संत है वो तो आपको मिलेंगे ही नहीं। वो कहीं तपस्या कर रहे हैं, कहीं वो एकदम शांत है, वो दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं अपनी पावर से। तो आपकी जिम्मेदारी और आपकी खुशियां आपके हाथ में ही हैं। ये बहुत बड़ा एक बिजनेस चल रहा है, तो समझना है कि कौन असली है, कौन नकली है। जैसे मैं प्रेमानंद महाराज को सुनता हूं, उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। सदगुरु की मैंने किताब पढ़ी है। ओके, और ऐसे बहुत सारे, एक जो अभी एक शिया लीडर हैं, बहुत बड़े मुस्लिम हैं, वो धर्मगुरु हैं, मैं उनका नाम भूल गया, उनकी मैंने किताबें पढ़ी हैं। तो अगर आप ऐसे अपडेटेड रहेंगे, अच्छे लोगों को सुनेंगे, तो अच्छाई भरेगी। जहां पे कोई नफरत फैला रहा है, कोई कट्टरता है, तो समझ लीजिए रॉन्ग नंबर है, ये गड़बड़ है। और यहाँ पे ऐसे ही रॉन्ग नंबर को अब भारत सरकार जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, राइट। यहाँ क्या हो रहा है कि ये नेपाल से, देखिए खतरा है, भारत
नेपाल क्यों, नेपाल की बात इतनी आ रही है, ये खुद काठमांडू गए थे, ये आईएसआई से इन्होंने मिले हैं 110%, ठीक है ना। अब बेसिकली ये क्या कर रहे थे, ये इकोनॉमिक वीक हिंदू फैमिलीज या फिर SC ST या इन लोगों को पैसे देके 7-8 लाख रुपए 10 लाख रुपए कन्वर्ट करा रहे थे, या ये भी बोल रहे थे, मैंने कल बताया भी था कि जॉब दे देंगे सब कुछ। और इनफैक्ट ये भी सामने आया है कि ये तो डायरेक्ट लिंक आईएसआई से एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, ये जो हिंदू औरतें हैं उनको इस्लाम में कन्वर्ट करके उनको शादी करवाई जाए आईएसआई एजेंट से, ठीक है, और उसके बाद उनको काम पे लगाया जाए। नेपाल से जब आप भारत आते हैं ना, क्योंकि नेपाल और भारत एकदम आप वही रोटी बेटी का साथ है, क्यों नेपाल बॉर्डर खाली नाम मात्र का बॉर्डर है। जैसे यूरोप में आप देखते हैं, आपको कोई आई कार्ड नहीं दिखाना, नथिंग, आप आराम से आ सकते हैं। भाई हमारे गोरखा रेजिमेंट है, बहुत सारे नेपाली हमारे भाई बहन यहाँ पे काम करते हैं। असल हिंदू मतलब हिंदू राष्ट्र है नेपाल, आपको पता ही है ये चीज़ है। तो सिक्योरिटी एजेंसी ने नीतू और नवीन, अब देखिए मैं बता रहा हूँ ना कि इसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है मेरे भाई, क्या ज्योति मल्होत्रा मुस्लिम थी, समझिए इस बात को। जो नीतू और नवीन है, इनके जो क्लोज एसोसिएट है बाबा के, इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब आपको बता दूं कि पिछले 3 महीने से फरार हैं, और ये एक पोटेंशियल नेशनल सिक्योरिटी डिजास्टर है। आप विश्वास करेंगे, ऑफिशियल्स कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी डिजास्टर, यानी कि ये अगर और ये काम करता तो आपको जिले में हिंसा देखने को मिल सकती थी, दंगे अगर भड़कते तो ये सब हो सकता था। भाई दंगों में कौन आता है, ठीक है, कई बाहरी ताकतों का भी, जैसे अभी संभल वायलेंस में आईएसआई का हाथ, वो लिंक जो है इंटेलिजेंस एजेंसी से एस्टैब्लिश किया। ओके, आम आदमी तो नहीं चाहेगा कि भाई दंगा भड़के, लेकिन जब एक बार दंगा भड़क गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। दोनों साइड के लोग जो हैं वो परेशान रहते हैं। और यहां पे एक डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, उन्होंने काठमांडू में एक इवेंट हुआ था, पाकिस्तान एम्बेसी। अब देखिए नेपाल काफ़ी हद तक चाइना के लपेटे में है। हमारे हित में यही रहेगा कि नेपाल में राजशाही वापस आए, और उसको लेकर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं नेपाल में, ठीक है, क्योंकि उनकी जो सरकार है जब से डेमोक्रेसी आई ना तब से वो एंटी इंडिया है, और वो इनको भारी भी पड़ रहा है। आप देखिए कुछ देश इंडिया से अलग नहीं जा सकते, मालदीव्स हो गया, नेपाल हो गया, ऐतिहासिक तौर पर इंडिया का पार्ट रहे हैं, और आप डिपेंडेंट हैं, आप नहीं हो सकते, आपकी ज्योग्राफी अलाउ नहीं करती है, आपका बॉर्डर अलाउ नहीं करता है, ठीक है ना, नहीं कर सकते आप। जैसे बांग्लादेश भी जो इतना कह रहा है चाइना चाइना, इन सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे श्रीलंका का हाल हुआ, पाकिस्तान को तो आप देख ही रहे हैं, सब खामियाजा भुगत रहे हैं, राइट। तो ये एक कार्यक्रम था, तो इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, आईएसआई के ऑफिशियल्स आए थे, और इसमें पाकिस्तान का डेलीगेशन आया था, और इनसे मिलने की पुरजोर कोशिश की कि सीधा इनसे कॉन्टैक्ट बनाया जाए, और हम इनको यही बताएंगे कि हम यहाँ पे भारत में काम करते हैं, कि रिलीजियस लीडर थे नेपाल में, उनके थ्रू जो है ये कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश की गई, बट सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस ये प्रीमाइस में एंटर नहीं कर पाए। बट ऐसा नहीं है, इनके 110% आईएसआई लिंक है, और ये जो बारनी जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे ये बेस जो है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ अब देखिए रोहिंग्यास जो हैं, है ना, भारत में बहुत सारे इलीगल बांग्लादेशी हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ अब प्रॉब्लम क्या होती है कि आप इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कुछ जेन्युइन जिसकी प्रॉब्लम है, रोहिंग्यास के हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन इनमें हम ये नहीं कह सकते हर कोई, कुछ लोग बहुत चाइना के लिए काम कर रहे हैं, कुछ रोहिंग्यास जो हैं, या कुछ म्यांमार इनको एक्सप्लॉइट कर रही है, और आईएसआई के उसमें है ये। तो इसमें यह भी बताया जा रहा है कि रोहिंग्यास रिफ्यूजीज़ को ये लाने वाले थे, इनको प्रेजेंट करते एज हिंदू, और उसके बाद इनको इस्लाम में कन्वर्ट करके प्रॉब्लम क्रिएट करते। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बातें चल रही थी, और इसमें नेटवर्क कहाँ कहाँ है आप देख लीजिए, भारत के हर जगह पे, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, वेस्ट बंगाल, अभी सेंसस होने वाला है, और मैं लिख के दे रहा हूं दोस्तों, सेंसस होगा, बवाल निश्चित है, बवाल ये। और ये इसमें आईएसआई ये सब ये वेट कर रहे हैं कि भाई जल्दी सेंसस हो, और ये बवाल होंगे, माइक्रो लेवल पे रायट्स करवाए जा सकते हैं। मेरी बात आप नोट कर लीजिए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत सतर्क रहना है हमारी भारत सरकार को, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को, जितना हो सके ऐसे लोगों को धरे पकड़े, राइट। तो ये चीज़ है। तो अब उसमें बलरामपुर जो है वो दैट वाज चूजन एज द सेंट्रल रीजन इन ऑपरेशंस के लिए, कि यहाँ पे सब चीज़ें की जा रही थी। और साथ ही साथ इनके कनेक्शंस इंटरनेशनल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, जो पैसे आए हैं 200 करोड़ और 300 करोड़, टोटल 500 करोड़ के करीब पैसे आए हैं, इसमें से आधे से ज़्यादा पैसे 60% तो इलीगल है, हवाला से पैसे हैं। तो ये सब, ये मुस्लिम वर्ल्ड लीग, दावत इस्लामी, और ये सब एक साथ मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात, ये आखिरकार इनका भंडाफोड़ किया किसने? देखिए, मोहम्मद अहमद खान, ये आदमी जो है, इन्होंने बोला कि भैया हम इनके क्लोज एसोसिएट थे, हम इनके साथ काम करते थे, और शुरुआत में मुझे लगा कि धर्म गुरु हैं,
प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि भैया यहाँ तो बहुत गड़बड़ चीज़ें चल रही है। तो इन्होंने, अगर मोहम्मद अहमद खान नहीं होते ना तो शायद इनका जो चेहरा है आपके सामने नहीं आता। इन्होंने जो है वो इनके चेहरा को ले बताते हैं कि भाई मैं खुद भी बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड था, ठीक है, इन्होंने मेरी ज़मीन को ज़बरदस्ती जो है वो अपने कब्जे में ले लिया, जो कि करोड़ों की थी, जो मेरे नाम पे थी, मैं इसका पार्टनर था फाइनेंशियल डीलिंग में, राइट। और उसके बाद ये 2023 में मिला और उससे पहले मैं इनको नहीं जानता था, लेकिन मुझे लगा कि धर्म का। अच्छा, एक और चीज़, ये रब्बानी गैंग, इस तरीके के गैंग्स बहुत भारत में एक्टिव है, और मैं ये अपील करूंगा सरकार से कि इनके ऊपर ऐसे कार्रवाई करें। ऐसे गैंग हैं जो इलीगल ग्रैबिंग्स कर रहे हैं, फंडिंग है, लैंड ग्रैबिंग्स हैं और थ्रेट्स हैं, ठीक है। ये रब्बानी गैंग जो है ये डायरेक्टली बाबा के इंस्ट्रक्शंस पे काम करता था। इन्होंने लैंड को ग्रैब किया, फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए, लोगों को धमकाया है, साथ ही साथ मुख्तार अंसारी, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना माफिया, इन सब के भी लिंक्स हैं। ये जितने भी आपको लॉरेंस बिश्नोई और सब समझ लीजिए, वर्चस्व की लड़ाई है ये। तो बाबा के अरेस्ट के पहले जो मेंबर ऑफ दी रब्बानी गैंग है उन्होंने ये रक्षा परिषद को भी ज्वाइन किया। अब अगर ये बात सच है तो ये तो बहुत ही चिंता की बात है, यानी कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल्स में ये लोग आ गए हैं। तो आप समझ लीजिए कि दिक्कत है। तो देखेंगे, वैसे सरकार इसमें एक्टिव है, इंटेलिजेंस एजेंसी एक्टिव है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। चाणक्य नीति के कोर्स को आप अवेल कराएं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।